वहाँ पर बैठेंगे कहाँ बेटा, टेबल नहीं है। अब माँ मैं बताती हूँ। नहीं आंटी और नहीं बेटा थोड़ा सा। अरे बस थोड़ा। राजवन्ना, तन्ने याद होगा ना, माँ की रसोई में हम सब ऐसे ही लंबी पंक्ति में बैठते थे, अपना अपना पाटला लेकर। हाँ याद है। और दादाजी ये भी याद है, मुझे हमेशा डांट पड़ती थी क्योंकि मैं कभी पलटी मार के बैठता ही नहीं था। सुधरा तो तू अब भी ना है। अरे हाँ, मैं वो बताना भूल गया। वो जमाई साहब से मेरी फोन पे बात हुई थी। पता चला कि वो ट्रेन में है, तो मैंने कहा कि बाहर का खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त है अहमदाबाद में, तो वो स्टेशन तक खाना पहुंचा देगा। आप सबने हमारा कितना ख्याल रखा है, घर खाना लेकर आए और यहाँ तक कि मुन्ना के लिए ट्रेन में खाना भिजवा दिया। देखिए तो ऐसी स्थिति में भी कुछ डाल के ही भेजा है। ये क्या है बेटा, जरा पढ़ तो। जी। आज आपको धन्यवाद कहने के लिए सच में शब्द नहीं है। आप सभी बड़ों की तरफ से धन्यवाद करूं या आने वाले बच्चे की तरफ से करूं कि उसकी नानी ने उसके लिए भोजन भेजा है। अंशु को बहुत प्यार, उससे कहेगा मुझे उसके हाथ की बनी भिंडी बहुत अच्छी लगी। आप सबका स्नेह देख पेट तो भर आए, लेकिन आंखें भी खुशी से भर आई हैं। तू आराम कर बहू, थक गई होगी, बिस्तर हम बना लेंगे। पता नहीं आज नए घर में आपके बिना नींद कैसे आएगी। भाभी माँ, आप और बहू यहाँ सो जाना, मैं नीचे गद्दा लगा लेती हूँ। नहीं माँ, माँ हम सब ऊपर बेड पे साथ में सोएंगे। नहीं बेटा, मैं नीचे ठीक हूँ। माँ नीचे कॉकरोच हो गए तो? क्या बहू, तू भी। आई। बहू तू ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। क्या हुआ? सो जा, मच्छर था। अच्छा हाँ।
क्यों हुआ? मच्छर हटा रहा था मैं। मच्छर ही मार रहा था या मच्छर के बहाने बचपन की मार का बदला लिया जा रहा था? नहीं, वाकई में मच्छर। भाभी माँ, कपूर भी पता नहीं कहाँ रखा है। जला देते तो कम से कम मच्छर तो नहीं आते। हाँ माँ, मैंने भी ढूंढा था, मुझे भी नहीं मिला। अरे, तू अब तक जाग रही है बेटा? हाँ माँ। बेटा, तू चद्दर से सिर पूरा ढक ले, फिर नहीं काटेंगे। आप लोग भी ढक लीजिए। पता नहीं बाबूजी और दादाजी को ऐसे में नींद आएगी भी या नहीं। एक काम करते हैं, सर तक चादर ओढ़ लेते हैं। जय सूर्य नारायण की जय बाके बिहारी। सबने पेड़ पौधा सूख रहे, पहले हम जाके ना पानी दे दें सुबह समय में, जो बेचारे। नंदिनी की माँ, बहू और छोटी दुल्हन रात को सोई थी के? हाँ, बहुत मच्छर था, लेकिन फिर सो गई। राजमन्ना सोया था? हाँ, वो भी सो गया। मच्छर तो हमारे कमरे में भी थे, उन्हें भगाते भगाते रात गुजर गई। चलिए, हमारे नए घर में हम पहली पूजा कर लेते हैं। हाँ, मैं भी स्नान करके आया। हम भी तैयार होके आते हैं। दो तीन दिन में मुन्ना आ जाएगा। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं बहू कि वो जिस काम से गया है वो अच्छी तरह हो जाए। हाँ। छोटी दुल्हन, पूजा के बाद तू कपड़े डाले धोने के लिए, फिर हम अच्छे से सफाई करेंगे। कल जल्दी जल्दी में साबुन पानी से फर्श तो धोया ही नहीं। भाभी माँ, पानी की परेशानी है कि भाभी माँ? आज तो पूरे दिन पानी ना मिलेगा। क्यों महाराज जी, पानी क्यों नहीं मिलेगा? हमें तो पड़ोस में तो पता चली, हम तो सवेरे पौधे में पानी देवे गई, तो पड़ोस के माली ने हमें बताई कि यहाँ पे तो पानी संजा को 6 बजे से 8 बजे तक ही आते हैं, और सब लोग जब भी पानी भर लेते हैं। और कल संजा को हम लोग सब साफ सफाई में लगे हुए, जब हमारे पानी भर ना पाए। हमें क्या पता था? अब क्या करें माँ? घर में तो एक बूंद पानी नहीं है। लेकिन ये क्या, पानी पूरा दिन नहीं आएगा? ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ तो पानी सिर्फ 2 घंटे आता। छोटी दुल्हन, 2 घंटे? मतलब 2 घंटे में बस? माँ, उससे हम पूरे दिन का कैसे चलाएंगे? सब लोग जब भी पानी भर लेते हैं, बाल्टी में, टंकी में। हे भगवान, तो क्या रसोई में भी पानी नहीं आएगा? ये बात एजेंट ने हमें पहले बतानी चाहिए थी। यहाँ लोग कैसे काम चला लेते हैं? हमारे घर में तो मोटर थी, हैंडपंप था। छोटी दुल्हन, उस घर की बात क्यों करती हो? हमें जे घर जल्दी जल्दी में लेना पड़ा, क्या करे? अब जे तो सोचो कि हमें करना क्या है। अब तो शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। महाराज, अभी पूजा बाकी है, किसी ने स्नान भी नहीं किया, ऐसे कैसे बैठ सकते हैं शाम तक? मालूम है ना, हमारे घर में पूजा हमेशा समय से ही होती है। नंदिनी की माँ, शांत हो जाओ, धीरज रखो। मुझे दफ्तर भी जाना है, आज सवेरे की मीटिंग अरेंज की थी मैंने। दादाजी, क्या हम पड़ोसियों से थोड़ा पानी ले लें?
अगर आपको ठीक लगे तो। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर काम भर का भी पानी मिल जाता तो अच्छा होता। नहीं नहीं बहू, पड़ोसियों से कैसे पूछें, हम जानते भी नहीं हैं उन्हें। बहू रानी सही कह रही हैं, कौन सा मैं पूछ के आऊं? लेकिन इतनी सुबह, सिर्फ 6 बजे है, जान ना पहचान, उन्हें कैसे तकलीफ दे सकते हैं हम? एक बार बात करके तो देख सकते हैं ना भाभी माँ। और कोई रास्ता भी तो ना है, पानी के बिना कुछ भी तो ना हो सकेगा। मैं पूछ के आता हूं अभी। रुकिए, जाना तो हमें चाहिए, आप चलिए हमारे साथ। हम जाके बाल्टी और कलसा ले आते हैं। माँ, शौर्य बता रहा था कि वहाँ सब सुविधाएं हैं, घर भी बहुत अच्छा है और सब संतुष्ट भी लग रहे थे। चलो अच्छा हुआ, रात तो मैं जल्दी सो गई थी, इसलिए वर्षा से बातें नहीं कर सकी। मेरी भी बात कहाँ हुई वर्षा से, वो अनन्या को सुलाने चली गई थी ना। अच्छा है दीदी कि घर सबको पसंद आ गया, उनका मन जल्दी ही लग जाएगा। सच, भगवान ने मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी। अब किसी को कोई कमी नहीं महसूस होगी वहां पर। जी इतना सुबह सुबह आए हैं, सो रहे होंगे। रहने दीजिए, हम बाद में लौटते हैं। ओह, कौन सकाल सकाल तो बेल बजाता है? बोला ना अकबर इधर ही रख दिया करो। जी हम आपके पड़ोसी हैं, कल ही आए हैं, बगल वाले मकान में रहते हैं। क्षमा करें आपको सुबह सुबह तकलीफ दी। मैं राजशेखर सिंघानिया और ये मेरी धर्मपत्नी। अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। अच्छा सिंघानिया जी, हाँ हाँ, वो एजेंट ने बताया था आपके बारे में। जी जी, मैं एडवोकेट पार्थो चट्टोपाध्याय, लॉयर। श्रावणी, श्रावणी ताड़ाताड़ी एसो, देखो हमसे मिलने के लिए कोई कोई आई है, जल्दी आओ। ये सिंघानिया जी हमारे नए पड़ोसी हैं। ये श्रावणी मेरी धर्मपत्नी। नमस्कार। हाँ, राधे कृष्ण। खूब भालो। हमको कल ही पता चला, आप लोग कल ही इधर आया है। जी क्षमा चाहते हैं, सुबह सुबह आपको कष्ट दे रहे हैं। वो क्या है ना, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पानी एक समय पे बंधा हुआ है, तो हमने भरा ही नहीं। अब घर में एक बूंद पानी नहीं है। इधर बहुत वाटर प्रॉब्लम है। अभी कब पानी आएगा और चला जाएगा कुछ बोलते नहीं आता है। पानी भर भर के रखना पड़ता है। अभी ये मकान मालिक है, एक तो टंकी भी नहीं दिया, हम लोग ने खुद का ही नल खुद बिठा लिया। बोरवेल लगाया है। अभी शाम को भी पानी का कोई भरोसा नहीं है। अभी जाने दो, अभी हमारा कोलकाता में तो अरे अगर कंप्लेन करेगा तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, मगर इधर कंप्लेन करेगा तो कोई भी नहीं आता है। चलो सिंघानिया जी, आपसे मैं बाद में एकदम आराम से मिल लूंगा। अभी थोड़ा सा नींद पूरा कर लेता है, बहुत जोरों का नींद आया हुआ है। चलता है। आराम से कोई दिन ना चाय पे बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा हाँ आप लोगों से मिलके। बिल्कुल ठीक है। नमस्ते। जी वो हमको पानी जल ना, पानी ना, वो देखिए उधर में एक तो नल है, हम अंदर से मोटर लगा देगा, वहां से पानी आप लोग भर लीजिए। ठीक है जी। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार। मिलूंगा जरूर बाद में आपसे। जी जी, चलो 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 चलो। बेचारे नींद में थे, हमने उठा दिया। भले लोग। हे ईश्वर, सुख शांति बनी रहे। हे तुलसी माँ,
हिम्मत दे। चलिए, देर से ही सही तुलसी मैया की पूजा तो हो गई। आज आधी बाल्टी पानी से नहाकर लग ही नहीं रहा है जैसे मैंने स्नान किया हो। छोटी दुल्हन, नाश्ता लगा दो, हमें दफ्तर के लिए निकलना है। अपने पहले वाले घर में तो एक फोन करो तुरंत दे जाते, यहाँ तो 10 बार बोलिए तब लेके आयो ससुरो। कोई बात नहीं है महाराज जी, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैं सबसे पहले हलवा बना देती हूँ। नए घर में सबसे पहले कुछ मीठा बनना चाहिए ना। हाँ। माँ, हमें एक बड़ी बाल्टी भी लानी पड़ेगी पानी भरने के लिए। सारा सामान ऐसे ही रखा है, कैसे संभालेंगे? जगह भी नहीं है। मुझे तो अब चिंता हो रही है, कहाँ और कैसे रखेंगे? मुन्ना का फोन आया क्या बेटा? पहली बार ट्रेन से अकेला गया है ना, इसलिए चिंता हो रही है। अब मैं फोन करती हूँ। महाराज जी, हलवा देख लीजिए। मैं देखती हूँ जी। अरे, ठीक से बेल भी नहीं गई और कट गया। कट क्यों गया? माँ, इनका मैसेज आया है, मोबाइल में बैटरी कम है, मैं ठीक से पहुंच गया हूँ, बाद में कॉल करूंगा, अभी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। बेचारा जाते ही काम में लग गया। शौर्य, आपने माँ से ये क्यों कहा कि अक्षा के घर में हर सुविधा है? हमने कल देखा था ना, सबने जमीन पे बैठ के खाना खाया था। हालांकि उन्होंने जताया नहीं था कि उनके घर में जगह की कमी है। मैं जानता हूँ वर्षा कि मुझे माँ से झूठ बोलना पड़ा, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे अक्षरा ने कहा। वो नहीं चाहती कि माँ को किसी बात की कुछ चिंता हो। तो ठीक है शौर्य, लेकिन अगर माँ उनके घर गई तब तक वर्षा प्रार्थना करो कि उन्हें उनका पुराना वाला घर वापस मिल जाए, या फिर तब तक इसी घर में वो सेटल हो जाए, फिर उन्हें उनकी सारी समस्याओं का हल मिल जाए। रसोई का तो हो गया भाभी माँ, और कुछ सामान मंगाना है क्या? हाँ, कपूर लिख दे। मुन्ना के बाबूजी और दादाजी जब दफ्तर से लौटेंगे सब ले आएंगे। महाराज जी से कह दे धोबी का पता करे। हाँ, और वो राशन वाला भी तो बांधना है। माँ, आप दोनों कब से काम में ही लगे हैं, मैं आप दोनों के लिए चाय बना दूं? नहीं बेट, यहाँ बैठ। हाँ बहू, तू आराम से बैठ, तू बस अपने आराम के बारे में और अपने खाने पीने की चिंता कर, बाकी हम देख लेंगे। रख रही हूँ माँ, वो मैं किचन में अपने लिए दूध गर्म करने जा रही थी, सोचा तब तक चाय भी बन जाएगी। ऐसे भी ठंड शुरू हो गई है, अदरक वाली चाय बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, और अगर साथ में गर्मा गर्म जलेबी और समोसे हो तो और भी अच्छी लगती है। अरे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे। खुश रहो। भाभी माँ, भाभी कैसी हैं? अच्छी। खुश रहो, खुश रहो। माँ कैसी हो अक्षरा? अच्छा, ये क्या लाए हो? भाभी माँ, अब आप हमारे घर के इतने पास रहने आ गई हैं, तो अब ये सब तो लगा ही रहेगा ना। अक्सर आपके घर के खाने की चीजें हमारे घर आया करेंगी और हमारे घर की खाने की चीजें आपके आया करेंगी, हैं? हाँ माँ, अब तो अक्सर हमारा मिलना होगा। आइए बैठ। आप भी बैठिए ना। बैठिए ना निखिल जी, आप। अरे भाभी, आप भी बैठिए ना। नहीं नहीं, प्लीज आप बैठिए। अरे मैं यहाँ बैठ जाऊंगा, बैठिए। अरे बैठिए बैठिए। और कैसा लगा घर? हाँ, यहाँ की सीढ़ियाँ कितनी स्टाइलिश है। छोटा है लेकिन बहुत प्यारा सा घर है। निखिल, मुझे अटैच किचन बहुत अच्छा लगता है। खाना बनाओ और बातें भी करो।
हाँ, अब तो माँ को जोर जोर से मुझे आवाज भी नहीं देनी पड़ती। हाँ, और सब आसपास हो तो। रश्मि, ओफो भाई, आप लोग के तो पलकों में आंसू हमेशा रेडी रहते हैं? बहाना चाहिए ना बहाने के लिए। ये सोचिए कि बस कुछ दिनों की छुट्टी बिताने आए हैं इस घर में, और जब वापस अपने बड़े घर जाएंगे ना तो इस घर की कुछ याद कम नहीं आएगी। हाँ, कह देता हूं। और मेरे लाए हुए गर्मा गर्म समोसे भी याद रखिएगा, है?